चीफ दीपक बैज ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता लेकर सरकार की योजनाओं की असफलता बताई। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे में फेल नजर आ रही है। जहां नक्सली मूवमेंट हो, नक्सली उन्मूलन हो, किसान के खाद बीज की समस्या हो और उन्होंने जेल में बंद कवासी लखमा की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बयान दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर कहा है कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है। बुआई का सीजन आ गया है मगर किसानों के पास ना ही खाद है और ना ही बीज। ऐसे में सरकार को सबसे पहले अन्नदाताओं की फिक्र होनी चाहिए और उन्हें खाद बीज मुहैया करवानी चाहिए। वहीं आगे नक्सली उन्मूलन को लेकर भी दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार नक्सली सफाया की बात कर रहे हैं मगर यहाँ तो नक्सलियों ने मोर्चा संभालकर सरकार को जवाब दिया है। यहाँ सरकार की असफलता नजर आ रही है। वहीं जेल में बंद विधायक कांग्रेसी नेता कवासी लखमा के स्वास्थ्य को लेकर भी दीपक बैज ने सरकार को घेरा। और सेवादल सभी और हमारे पार्षद साथी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय साथियों, आज 2-3 विषयों को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहली बात कि आज राज्य सरकार ने फिर कि बस्तर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बसे आदिवासियों को की हक और अधिकार को लूटने के लिए फिर से एक योजनाएं उन्होंने लॉन्च कर रही है और वो योजना है तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण। पिछले 15 साल की सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इन्होंने चरण पादुका बांटने का निर्णय लिया था। उसका क्या अंजाम हुआ ये बस्तर की जनता और आदिवासी क्षेत्रों में हकीकत से कोई दूर नहीं है। जब हमारी सरकार आई पिछले 5 साल तो हम लोगों ने उनकी जूता चप्पल के लिए सीधा उनके खातों में पैसा देने का काम किया। फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार आदिवासियों को उनकी हक को लूटने के लिए फिर नया कमीशन का एक दुकान खोलने जा रही है और वो है चरण पादुका वितरण। वो इसलिए कि चरण पादुका नाम से एक मोटी कमाई कमीशन ले सके और कहीं न कहीं उन योजनाओं का बंदरबाट कर सके, ये योजनाएं लॉन्च कर रही है। आप पिछले समय देखेंगे कि किसी पैर में एक व्यक्ति को अगर एक जोड़ी जूता या चप्पल दिया तो एक पैर में 8 नंबर का, दूसरे पैर में 9 नंबर का दिया। ये कैसा ये जूता चप्पल वितरण योजना है? मतलब पूरे 15 साल में इन्होंने भर्राशाही किया है, फुल्ल भ्रष्टाचार किया है, पूरा कमीशन का खेल खेला है। हमारी सरकार आने पर इसको बंद कर दी। जबकि केंद्र सरकार मोदी जी कहते हैं हितग्राही को खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए डीबीटी में, तो फिर ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी इस सरकार को कि वो खरीद के दे रहे? कमीशन नहीं तो क्या है? मतलब बस्तर सहित पूरे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लूटने के लिए एक नई दुकान इस सरकार ने खोली है और उसका नाम है चरण पादुका वितरण योजना। इसका कांग्रेस विरोध करती है। सरकार को तो सीधा सीधा उनके खातों में पैसा देना चाहिए ताकि हितग्राही अपने मन पसंद से जूता या चप्पल खरीद सके। देखिए, अगर कोई गलत किया है करेगा उसका जिम्मेदार हो रहे हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बना सकते हैं। समय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उन्होंने तो 2026 डेडलाइन दी है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में देखेंगे बस्तर में जिस प्रकार सरकार दावा करती रही है उसकी उल्टा देखेंगे तो नक्सली सरकार को चुनौती देते नजर आए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र सीमा में 5000 टन बारूद को लूट के ले जाना चुनौती से कम है क्या?
बहरमगढ़ बीजापुर NH में रात को 9 बजे यात्री बसों को, ट्रकों को रोककर ट्रक को जला देना चुनौती कम है क्या? 3 लोगों की पिछले 5-6 दिन पहले 3 लोगों की हत्या चुनौती कम है क्या? 1 महीना पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या। मतलब सरकार जितना दावा कर रही है उतना लगातार हत्याएं सरकार घटनाएं कर रही है, हत्याएं कर रही है। फिर सरकार का दावा कागजों में है या हकीकत में है? अभी तो 2026 की बात है। देखिए, हम भी बस्तर में शांति चाहते हैं, लेकिन सरकार मुझे लगता है, और उसके बाद हाँ, एडिशनल SP का हत्या ये छोटी मोटी घटना है क्या? मुझे लगता है सरकार ओवर कर देगी। देखिए, इस मुद्दे पर तो जांच कर रही है सरकार, लेकिन आज DMF का क्या हालत है प्रदेश में पता है? प्रदेश में DMF या CSR मद को लेकर पूरी तरह से भर्राशाही चल रही है, मनमानी चल रहा है। गाइडलाइन से हटकर पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। मैं तो सुना हूं हमारे दंतेवाड़ा DMF में यहाँ के नेताओं का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, सीधा रायपुर से चल रहा है। बड़े बड़े मंत्री अपने लोग को बिठा दिए वहां पे, ठेकेदारों को बिठा दिए, वो पूरा DMF का काम पूरे भर्राशाही कर रहे हैं वहां। मतलब DMF चाहे बस्तर हो या सरगुजा तक हो, लगातार नंदकीराम कंवर जी इस इशू को लेकर उठाते भी रहे हैं कि वर्तमान सरकार में भर्राशाही चल रही है। तो कहीं न कहीं सरकार DMF और CSR को लेकर पूरी तरह से प्रदेश में नियम कानून को दरकिनार कर लूटने में लगी है। सरकार में पूरा भर्राशाही चल रहा है। अभी तो सिर्फ PWD का एक ईयरडेम का ही पकड़ाया है। कमीशन का खेल तो 500 रुपए से शुरू है। किसके लिए घूस ले रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्या PWD मंत्री के लिए या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए? जवाब आना चाहिए। प्रदेश के गरीब जनता का बिना पैसे से काम नहीं हो रहा है। चाहे आप तहसील ऑफिस जाओ, चाहे आप थाने में जाओ, रिपोर्ट नहीं होता, चाहे किसी भी विभाग में जाओ, पूरे विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए कि ऐसे लोगों पर, भ्रष्टाचारियों पर सरकार का संरक्षण, इसलिए खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है प्रदेश में। और कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका खेल सिर्फ विभाग से लेकर ऊपर के जिम्मेदारों तक इसका पैसा कमीशन जा रहा है। देखिए, जिस हिसाब से खबरें आई है, चिंता का विषय है कि कवासी लखमा जी पूर्व मंत्री है, कांग्रेस के विधायक है, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, समुचित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी जा रही है जानबूझकर। अगर उन्हें जेल प्रशासन अगर उनकी स्वास्थ्य देखते हुए उनकी इलाज की व्यवस्था करना चाहिए। जेल के अंदर हो या फिर आवश्यकता पड़े तो जेल से बाहर किसी अस्पताल में, सरकारी या निजी अस्पताल में अगर इलाज कराना हो तो इसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं जानबूझकर इस तरह की टॉर्चर कर रही है ताकि कम से कम उनकी स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं एक बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, बोधघाट परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री के बीच में बैठक हुई और उन्होंने बोधघाट बनाने का निर्णय लिया। लेकिन बस्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टैंड क्या है, हम जानना चाहते हैं क्या है उसमें। लेकिन इस इशू पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हम जनता के साथ हैं। अगर जनता चाहेगी कि बोधघाट बनाना है
तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जनता चाहेगी बोधघाट नहीं बनाना है तो हम जनता के साथ बराबर खड़े हैं। देखिए, अब सरकार तो पूरा कमीशन पे खेल खेल रही है। ये सच्चाई है कि सुकमा जिला में जो घोटाला हुआ है, मैंने तो पिछले दिन भी कहा, इसका कमीशन कहां तक पहुंचा है, इसका कमीशन किसको किसको मिला सुकमा जिला से ऊपर, और कहां तक पहुंचा है, राजधानी तक पहुंचा है क्या, उनके लिए सरकार क्या की है, उन प्रभावित तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, क्योंकि उनका पैसा को अधिकारी और नेता मिलकर हड़प गए। फिर हमारा आदिवासी पिसेगा क्यों? सरकार को तो इस पे कोई नीति बनाकर उन प्रभावित जो तेंदुपत्ता संग्रह के, उनकी क्या गलती है, बल्कि उनको पूरे पैसा उनको वितरण करनी चाहिए। अगर वन मंत्री में थोड़ी बहुत भी गंभीरता है, जिम्मेदारी है, तो उनके साथ न्याय करना चाहिए। पूरे प्रदेश में खेती किसानी का सीजन चल रहा है और सरकार के पास किसानों को देने के लिए डीएपी खाद बिल्कुल भी नहीं है, खाद बीज की किल्लत है। ये बड़ा दावा करती है सरकार की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में किसानों का धान बुआई प्रभावित हुआ है और किसान चिंतित है, आक्रोशित है। इस सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे प्रदेश में 3 लाख से अधिक मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के पास आज तक सिर्फ 38,000 ही मीट्रिक टन उपलब्ध हो पाया है। इसका मतलब किसान कहीं न कहीं ये चाहती है, ये सरकार चाहती है किसानों को कि खाद उपलब्ध न करे, काला बाजारी से खरीदना पड़े और धान का उत्पादन कम हो, ताकि सरकार को खरीदी में बहाना बना सके और सरकार उनकी एक एक दाना दान खरीदने का वादा किया था, उसकी धान को न खरीद सके। ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका किसानों को परेशान करने के लिए इस सरकार ने निकाला है। कहीं न कहीं इसका लगातार किसान संगठन विरोध कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी विधिवत घोषणा की है कि 25 से 30 तारीख तक पूरे सोसाइटियों में जहां खाद का भंडारण किया जाता है, वितरण किया जाता है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और किसानों के पक्ष में सरकार को मजबूर करेंगे किसानों को दे। और इसी तरह कहीं न कहीं बस्तर के किसान भी और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित है और चिंतित है। हाँ, मैंने भी सुना है, हम लोग भी विधायक थे, सांसद रहे, लेकिन हमारी सरकार में तो कभी चोरी नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार में छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने के लिए पूरी तरह से एक गिरोह बनाकर काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखे कि बैलाडीला की खनिज संपदा को, हमारे पहाड़ को उन्होंने बेच दिया। उसके लिए 42 किलोमीटर का जबरदस्त 4 दिन का न्याय यात्रा निकाली, जनता का जन समर्थन जबरदस्त मिला। उसके बाद आप देखेंगे सरगुजा क्षेत्र में वहां कोयला की चोरी की जा रही है और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चरम पर है। रेत माफिया गोली चला रहे, चाकू मार रहे, बांध के पीट रहे, अधिकारियों को दौड़ाकर मार रहे। मतलब हम लोगों ने तो, मैं तो पहली बार देखा कि अभी 3 दिन लगातार मैं 3 जिलों का दौरा किया। हम छत्तीसगढ़ में कि राजस्थान में ये हालत रहा। मतलब अवैध रेत, कोल माइंस और हाँ, रायकोट रेलवे रेक का मैंने भी सुना है कि प्रतिदिन 100 टन माल चोरी हो रहा है। कौन कर रहा है चोरी? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है विधायक चोरी करने वाला? सिर्फ रायकोट ही नहीं, दंतेवाड़ा, किरंदुल, बचेली से भी माल चोरी हो रही है। एनएमडीसी अनभिज्ञ है। किसके श्रेय पे यहां का आयरन और रायपुर जा रहा है? उदाहरण है, कांकेर में 2 गाड़ी पकड़ाई, कहां का माल था, गाड़ी किसकी थी,
कौन चोरी कर रहा था, कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कौन है वो विधायक। और धन्यवाद देता हूं बस्तर परिवहन संघ को, उन्होंने जैसे ही पता चला कि वो बस्तर परिवहन संघ का गाड़ी है, उन्होंने मेंबरशिप निरस्त कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं बस्तर परिवहन संघ। इसमें सरकार को जांच करनी चाहिए और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री से लेकर पूरे विधायक और पूरी उनकी चौकड़ी ही पूरे खनिज संपदा को बस्तर से लेकर सरगुजा तक लूट रहे हैं। इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक माफिया राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। ये सरकार में मैं समझता हूं कोई माई बाप नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए ये सरकार बनी है। इसका तो गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आखिर इतने थानों को क्रॉस करने के बाद इतने माइनिंग विभाग कहां है, थाने कहां है, आरटीओ कहां है, कांकेर में जाके गाड़ी पकड़ा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हम बस्तर के खनिज संसाधन को लूटने नहीं देंगे। इसके लिए निश्चित रूप से जांच करने के लिए हमारा जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में जाएगी टीम और संबंधित अधिकारी से आवेदन देकर इसको जांच करने में और कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 15 साल की सरकार में पूरे प्रदेश में ये सरकार 3500 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था और उसका भयंकर नतीजा बस्तर जैसे आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र को बच्चों को भोगना पड़ा था। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कई ऐसे जिले, कांकेर, कई हजारों बच्चे शिक्षा से प्रभावित हुए थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उन सभी स्कूलों को फिर पुनः चालू करने का काम हमारी सरकार ने किए। चाहे बीजापुर की बात करें, लगभग 300 स्कूल, लगभग 250 से 300 स्कूल, 200 से अधिक सुकमा में हम लोगों ने स्कूल शुरू किए, दंतेवाड़ा में, बस्तर में भी और नारायणपुर में। लेकिन ये सरकार आने के बाद दुर्भाग्य है फिर पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है। वो इसलिए कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बड़े 1 लाख का वादा किया था मोदी गारंटी, कहां गया मोदी गारंटी में पूछना चाहिए। इसी तरह बस्तर में भी 1600 से अधिक स्कूल ये सरकार बंद करने जा रही है और इसका कहीं न कहीं हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, अंदरूनी गांव क्षेत्रों में, बस्तर जैसे क्षेत्रों में इसका जबरदस्त बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं शिक्षक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। ये तीसरा चरण में हमारा विरोध जारी है। पहला चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, दूसरा चरण बीओ ऑफिस घेराव कर, ये तीसरा चरण अभी डीओ ऑफिस शिक्षा न्याय 3 से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर डीओ ऑफिस लगातार घेराव किया जा रहा है और उसका अगला चरण फिर रहेगा बंद स्कूलों के सामने जाकर तख्ती लेकर हमारा कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में ये सरकार कहीं न कहीं विफल हो चुकी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अवैध माइंस के क्षेत्र में हो। अवैध शराब लगातार बिक रही है गली गली, हर चौक चौराहे, किराना दुकान, पान ठेला में शराब बिक रही है। नकली होलोग्राम चल रहा है, नकली मिलावटी शराब भी बेचा जा रहा है, मध्य प्रदेश की शराब बेचा जा रहा है। कहीं न कहीं ये सरकार शराब के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रही है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद कर रही है। छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है, इसलिए कांग्रेस भी इसका लगातार विरोध कर रही है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सरकार में सुशासन नहीं बल्कि पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज को बचाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी मैदानी स्तर पर लगातार विरोध कर रही है, संघर्ष कर रही है और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाकर इस सरकार को बेनकाब कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पूरी मिली भगत
प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने कहा कि गंगाधर ही शक्तिमान। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।